नमस्कार सभी को, लर्निंग विद मीना प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज प्रेजेंट में जो मानव है उसका विकास किन किन अवस्थाओं से होकर आज का जो मानव का विकास हुआ वो कैसे हुआ है, हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से किस प्राणी से मनुष्य आज का जो मनुष्य है वो बना था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्राणी का जो अवशेष हमें मिला है कि सबसे पहले जो प्राइमेट थे जिनका टाइम पीरियड 360 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, ये सबसे पहले स्तनपायी प्राणी थे और ये इनकी जो संख्या थी वो बहुत बड़ी संख्या थी इनकी, प्राइमेट की। फिर इनके बाद जो उनकी शाखाएं अलग अलग उप विभाजन इन प्राणियों का होता गया। तो उसके बाद फिर होमिनोइड जो कि 240 लाख वर्ष पूर्व इनका समय पीरियड है। ये जो होमिनोइड थे ये चारों हाथ और जो पैर थे, मतलब चारों पैरों के बल चलते थे, चारों पैरों पर चलते थे ये। फिर जब होमिनिड का विकास होता है, इसके बाद होमिनोइड के बाद तो होमिनिड थे जो वो दो पैर पर उन्होंने चलना आरंभ किया, लेकिन उनकी अवस्था थी थोड़ी ही झुकी हुई थी, पर चलते दो पैरों पर थे वो, और जो उनका सिर था वो थोड़ा बड़ा होता था। फिर इसके बाद होमिनिड के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिक्स थे, जो कि इसमें हमने एनसीईआरटी में इसके अवशेष की बात भी की है कि कहाँ इसके अवशेष मिले थे ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के। तो ये 40 से 20 लाख वर्ष पूर्व का इसका समय है। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स ये इनका जो सिर का साइज था वो छोटा था जो होमिनिड की बजाय, और जो दांत थे वो थोड़े बड़े थे इनके। तो फिर इनके बाद जो इनका अगली प्रजाति आई वो होमो हैबिलस। ये सभी होमिनिड के बाद सभी के सभी ये होमो जाति के ही लोग थे, होमो स्पीसीज से ही थे। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स भी जो कि 40 से 20 लाख वर्ष पूर्व, फिर होमो हैबिलस जो 24 से 16 लाख वर्ष पूर्व इनका टाइम पीरियड माना जाता है, और फिर होमो इरेक्टस जो 18 से 1 लाख वर्ष पूर्व, और होमो सेपियंस जो आज का जो मानव है, अगर हम बात करें हमारे जो पूर्वज थे वो होमो सेपियंस थे, ये 3 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 10,000 बीसी तक इनका टाइम माना जाता है। बात करें इसके बीच में, हम अगर होमो सेपियंस से पहले जो होमो हमारी जाति थी, जो हम जिस प्रजाति से हमारा होमो सेपियंस का उद्भव हुआ था, तो ये होमो निएंडरथल्स थे। तो ये 4 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व इनका टाइम पीरियड था होमो निएंडरथल का। और फिर हम पढ़ते हैं कि जो पाषाण काल है, ये पाषाण काल का टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो अननोन टाइम से लगभग 4,000 बीसी तक, 4,000 या 3,000 बीसी तक हम अपने भारत के रेफरेंस में इसका टाइम लेते हैं। अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम देखते हैं तो अलग अलग सभ्यताओं का विकास होता है पाषाण काल के बाद। जैसे अगर भारत में बात करें तो 2,500 के आसपास हम सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की बात पढ़ते हैं, और विश्व के संदर्भ में देखें तो जो मिस्र सभ्यता है, मेसोपोटामिया, ये लगभग तीनों सभ्यताएं, लगभग मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु, ये तीनों की तीनों समकालीन सभ्यताएं रही हैं। लेकिन थोड़ा हाँ इनके टाइम पीरियड में डिफरेंस है, क्योंकि मेसोपोटामिया का जो विकास हुआ था वो लगभग 3,500 बीसी का माना जाता है, और जो मिस्र सभ्यता थी वो लगभग 3,000 या 3100 के आसपास का टाइम है। और फिर हम सिंधु घाटी की सभ्यता का देखते हैं तो टाइम ये लगभग 2,500 माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसको अलग अलग मानते हैं, कोई 2350 भी बोलते हैं, 2350, और फिर कुछ जो ऑथेंटिक टाइम हम मानते हैं तो वो 2,500 बीसी से 1750 बीसी तक का मानते हैं। तो जो हमने मानव के विकास को पढ़ा कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, तो अगर पूछा जाए कि जो आज का मानव हो वो किस मानव प्रजाति से है, तो वो होमो सेपियंस से है, क्योंकि होमो सेपियंस जो मनुष्य था उसी में जो ये सोचने की जो शक्ति थी वो होमो सेपियंस में आई। ये मतलब बुद्धि का जो विकास हुआ होमो सेपियंस में हुआ। जो पहले वाले मानव थे उनमें माइंड का विकास नहीं हुआ था। होमो सेपियंस से में ही हमें बुद्धि के जो विकास की जो कुछ सोर्सेज मिलते हैं उत्खनन में, मतलब कुछ सोर्सेज ऐसे पाए गए हैं जिनसे पता लगा कि ये मनुष्य अपने दिमाग का यूज़ करते थे, बुद्धि का विकास इनके अंदर हो गया था। तो ये हमने सभी अलग अलग जो लेवल पे हमारे मानव का विकास हुआ है, अगर वैसे हम ऑल ओवर देखें तो जो हम आज का जो मानव है उसके जो सबसे निकटतम पूर्वज हम माने तो ये होमोनिड थे। होमोनिड से ही अलग अलग ये जो होमोनिड की शाखाएं ही हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है, होमो हैबिलस है, होमो इरेक्टस है, फिर होमो सेपियंस है, ये इसी की शाखाएं हैं। तो आज के मानव की बात करें तो ये होमो सेपियंस से इसका उदय हुआ है। अगर जो अवशेष में मिला है, अगर आज की बात करें तो ये होमोनिड हमारे निकटतम पूर्वज हम मानते हैं इनको। तो सभी के सभी समय के अनुसार इनका विकास होता चला गया। तो हमने आज जाना कि मानव का विकास कैसे हुआ था और किस किस समय पर कौन कौन सी मानव की जो प्रजातियां थी, वो मतलब प्राणी समझो इसको, प्राणी की प्रजातियां उभरी, और फिर कैसे कैसे मनुष्य का विकास हुआ है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स थे
इन्होंने खड़े होकर, मतलब सीधा खड़े होकर 2 पैरों के बल इन्होंने अच्छे से चलना शुरू कर दिया था ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में। लेकिन इनका जो सिर था वो बड़ा था, सॉरी छोटा था, और दांत बड़े थे इनके। और होमो हैबिलस, ये फिर धीरे धीरे इनमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता गया, और ये फिर जो आज के मानव का विकास होमो सेपियंस से हुआ है। तो हमने जो एनसीईआरटी से आदि मानव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए थे कि जो मानव का विकास है वो कैसे हुआ था, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, तो आपने वो पढ़े होंगे। तो मैंने थोड़ा ऐसा लगा कि कहीं बच्चों को डाउट ना हो कि आज का जो मानव है उसका विकास कैसे हुआ, तो इसलिए मैंने इन सभी लेवल शाखाओं को, इसके उप प्रजातियों को बताया कि कैसे कैसे प्राणी का विकास हुआ और फिर कैसे कैसे आज का जो मानव है वो विकसित हुआ था। तो आशा करती हूँ आप अब समझ पाए होंगे कि आज के मानव का विकास कैसे हुआ। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। हम डेली हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती हूँ मैं अपने चैनल पर, तो खासकर टीचिंग एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड। तो मेरे साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।